नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। गांव की गलियों में एक बार फिर हलचल है, चाय की दुकानों पर बहस तेज है और हर मोड़ पर सिर्फ एक ही सवाल, इस बार गांव की कमान किसके हाथ होगी। हालांकि शासन और प्रशासन की ओर से अभी पंचायत चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल 2026 को लेकर गाँवों में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बैनर लग चुके हैं, चेहरे चमक रहे हैं और दावे ऐसे किए जा रहे हैं जैसे विकास अब बस आने ही वाला हो। कोई कह रहा है गांव में बहुत काम हुआ है, तो कोई खुलकर कह रहा है विकास हुआ जरूर है, लेकिन सबके लिए नहीं। गांव की चौपाल हो या चाय की दुकान, हर जगह बस एक ही चर्चा, अब की बार कौन। इसी माहौल में पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विनय शर्मा पहुंचे विकासखंड पिपरौली के ग्राम पंचायत हरदिया, जहां उन्होंने संभावित प्रधान प्रत्याशी बहादुर गुप्ता से खास बातचीत की। क्या है उनके मुद्दे, क्या वाकई बदलेगा गांव का भविष्य, या फिर वही पुराने वादे, नया चेहरा। देखते रहिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपके? रवि कुमार शर्मा। रवि जी, किस गांव के रहने वाले आप हैं? हम रहने वाले हैं हिरौली गांव के। अहिरौली। ग्राम सभा कौन सी आपकी है? ग्राम सभा है पिछौरा हरदिया हरदिया। और पोस्ट पिछौरा। अच्छा, हाँ। कुछ विकास कार्य बताएंगे, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा प्रधान के, कुछ विकास कार्य बताएंगे अपने गांव के? विकास कार्य तो देखिए किया है इन्होंने, लेकिन अब हमारे वहाँ जो है वो अभी कुछ काम और शेष है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं वो जो नाली है वो अभी भी टूटी हुई है, ठीक है। और उसके पीछे वो उधर वाला भी जो हम लोगों ने बोला था वो भी अभी कार्य बाकी है। इसके लिए कभी प्रधान से संपर्क आप किए? हाँ, हम लोगों ने उनको बताया था, तो देखिए वो कब तक कराते हैं। कितना दिन हो गया आपको बताए हुए? अरे यही हो गया, लंबा समय लगभग हो गया होगा। फिर भी हो गया होगा 1-2 महीना नहीं और पहले। हम्म। क्या नाम है आपके? स्वभाव थी कौन गाँव रहती हैं? ये है या हिरौली हमार घर हो। प्रधान कुछ काम धाम किए हैं आपके गांव में? ये दादा अमीन तक कोई छो नहीं के कैले बा। 5 साल खत्म होने जा रहा है, फिर चुनाव होने जा रहा है, तो कुछ काम धाम नहीं किए प्रधान? ना ये सब ये लोग जानी, हम तनी बुरबक कौनो कर नहीं कैले बा। पेंशन मिलला? पेंशनियो हमार बंद बा, जब से हमार है पैर टूटल वह लॉकडाउन का, तब से बंद बा। का करी। क्या नाम है आपका? आए? कुछ प्रधान काम उम कराए हैं आपके गांव में? आए? कुछ तो नहीं करौले हम कर। राशन वासन आप लोगों को? नहीं, राशन नहीं मिलता है? काहे? खाली हमारे घर में 2 जने मिलेला, लड़कन बच्चन से बने नहीं मिलेला। आपका राशन कार्ड में नाम उम है? क्या नाम है आपका? किस गांव की रहने वाली हैं? अहिरौली। कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? अहिरौली हरदिया। तो आपके जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, कुछ काम धाम किए हैं आपके गांव में? विकास काम कुछ हुआ है? नारी ओरी कुछ बनल है नहीं बा, है क्या ये पानी सब दुआरिये पे बा, मार कचरा होला। कभी आप प्रधान से के पास गई कहने के लिए कि नाली बनवा दीजिए हमारा? जब सुनबे नहीं करिए तो का करी, जाके जाए कई बेर कहाइल बा, लेकिन नहीं लोग सुने ना, तो जबरदस्ती नहीं के मार के नहीं कराई ले है। लेकिन उठावे वाला ले आला लोग होई जे साफ करके भाग गई। हाँ, बहादुर गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिपरौली विकासखंड के ग्राम पंचायत हरदिया से आप प्रधान प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं। क्या होंगे आपके मुद्दे? हमारे मुद्दे पहला काम जो है, हमारे वहाँ जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे वहाँ जो है लाइन की व्यवस्था जो है, पोल बहुत कम है, जो कि एक एक मकान पर कम से कम 10-10 जो है केबल लटका है। और हमारे वहाँ जो है सफाई कर्मी जो है आते हैं और 1-1, 2-2 महीने में आते हैं और सफाई
कर्मी आते हैं और गंदगी रख कर चले जाते हैं, 15-15 दिन तक उठाते नहीं हैं। आपके यहाँ ये कूड़ा कलेक्शन हाँ, बना हुआ है। ये सब बना है? हाँ, बना है। उसके बाद वहाँ नहीं जाता? नहीं जाते हैं। मैं अपने बाउंड्री में फेंकवाता हूँ। हाँ। मैं अपने बाउंड्री में फेंकवाता हूँ कूड़ा। हाँ, वहाँ नहीं लोग ले जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। सड़कों की क्या हाल है? सड़कों की हाल जो है, कहीं कहीं सड़क बनी है, कहीं कहीं नहीं बनी है अभी। हाँ, कुछ सड़क डाला नहीं के बनी। हाँ? गलियाँ कहीं बनी है, कहीं नहीं बनी है। प्रधान जी से आप लोगों ने इससे पहले कहा? इसके पहले बहुत से लोग कहे, लेकिन सुनवाई नहीं। हाँ। जल निकासी की क्या व्यवस्था है? पानी जल निकासी का व्यवस्था है, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या, कैसे नहीं पहुंच पा रहा कि क्या दिक्कत है? रुकावट कर रहे हैं लोग। गांव का जो पानी है उसको निकलने के लिए रुकावट पैदा हो रही है। कौन से लोग आखिर जिम्मेदार लोग? जिम्मेदार लोग खुद पानी रोक रहे हैं। हाँ, उनके नंबर में जा रहा है, जो कि सरकारी जमीन है, लेकिन फिर भी वहाँ दबंगई से रोक दे रहे हैं। आपने कहा कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है। हाँ, तो हॉस्पिटल के लिए ज़मीन भी चाहिए। जमीन जो है, एक वन विभाग है जो खाली मैदान है। सरकार को ये चाहिए कि जब खाली मैदान है तो उसमें एक हॉस्पिटल दे दिया जाए। अगर खाली जमीन है तो उसमें हॉस्पिटल दे दिया जाए। यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल जो आपके सरकारी है, हाँ। कितना दूर है? 11 किलोमीटर, गोरखपुर सदर। यहाँ कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसपास आपके नहीं है? नहीं है। बाघागढ़ में है? बाघागढ़ में है। यहाँ 2-4 गांव में नहीं है। जो आपके वर्तमान ग्राम प्रधान हैं या जो उनके प्रतिनिधि हैं, तो ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, इन समस्याओं को लेकर के, चूँकि आप इस बार चुनाव के मैदान में हैं, तो इसके पहले कभी आप अपने प्रधान से या अपने प्रतिनिधि से इस बारे में चर्चा की कि यह गांव की समस्याएं हैं? चर्चा एक बार नहीं, कई बार हो गया। हमारे बगल में एक नाली है, वो फट गई है। मैं अपने पैसे से एक नाली बनवाया हूँ और दूसर की नाली फट गया है। हमने आदमी उनके सामने भेजे थे, लेकिन उसको डांट कर खरीद दिए कि 1500 रुपया दो तब वह नाली बनेगी। और वह नाली मैं बनवाने के काबिल में था, अब नाली बनेगा। चाहे प्रधान रहूं या न रहूं, वो नाली मैं खुद अपने बनवाऊंगा। अभी आप राशन कार्ड संबंधित जो है समस्या बता रहे थे, उसमें क्या है? कौन जी? राशन कार्ड को लेके समस्या आप बता रहे थे। राशन कार्ड की समस्या में यह है कि बहुत से लोगों का राशन कार्ड कट गया है। जो इस समय कैसे किया है उसका भी देखा निकल गया है। अब कैसे निकल गया है, ये जो है कोटेदार का गलती है कि प्रधान का गलती है कि सरकार की गलती है? तो आरू जी, आप कह रहे थे कि सरकारी योजनाएं आपके नागरिकों तक नहीं पहुंच रही। हाँ, नहीं पहुंच रही वो है। कौन सी योजनाएं हैं जो नहीं पहुंच रही? योजना देख रहे हैं कि कई शौचालय नहीं बना, कितने लोगों का मकान तो बिल्कुल नहीं बना। मकान तो बिल्कुल 0 पॉइंट हो गया है। जहाँ 500-600 मकान है, वहाँ अगर 10-5 मकान दे दिए, फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं मिला है मकान। अगले पंचवर्षीय में कुछ मकान मिला था, इस पंचवर्षीय में तो कुछ नहीं मिला। हाँ। पंचायत भवन के बारे में क्या बताएंगे? पंचायत भवन जो हमारे वहाँ है, एकदम दक्षिण है, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है। कारण बहुत दूर पड़ जाता है। दक्षिण है यहाँ से, और दक्षिण कम से कम 1 किलोमीटर की तो दूरी। गांव के बीच में जब जगह होगा तभी ना पंचायत भवन गांव के बीच में बनेगा। जहाँ जगह हो, बहुत से जगह है। हमारे बगल में 1 बीघा की जमीन है जो पिछौरा के लोग कब्जा किए हैं, उसको सरकार नहीं निकाल रही है।
1 बीघा 29 जिसमें जमीन है, उसमें मंदिर बनवा दिए हैं लोग। क्या वहाँ पंचायत भवन नहीं दे सकते हैं? जनता आपको जनादेश देती है, जनता आपको चुनती है, तो आपके जो प्रमुख कार्य हैं वह कौन से होंगे? सबसे पहले सफाई कर्मी होगा। पहले कहने का मतलब कि स्वच्छता देखा जाएगा। मतलब आप यदि प्रधान बनते हैं हाँ? तो गांव में सबसे पहले आप सफाई व्यवस्था सफाई व्यवस्था करेंगे। उसके बाद उसको बहादुर जी, ये जो आपके हाथ में पत्र दिखाई दे रहा है, ये है क्या? एक कंबल बंटवाने के लिए, मैं जनता के सहयोग के लिए गरीबों को बांटने के लिए ऑर्डर करवा रहे थे। कंबल आपको अपने पैसे से बांटने थे कि मैं अपने पैसे से बांटना चाहता था 500 कंबल। तो ये कब आपको बांटना था और ये पत्र किसको आप दिए? छठ पूजा के बाद नवंबर में बांटने के लिए तैयारी बना रहे थे। हमने एक कागज जो है डीएम साहब को वहाँ पेश किए। डीएम साहब हमको एसडीएम साहब के यहाँ भेज दिए। एसडीएम साहब कह दिए कि अभी जो है कंबल बांटने का समय नहीं हुआ है। उसके बाद आपने आगे कोई प्रयास किया? आगे जब वहीं रोक दिए तो नहीं किए। किस बात का डर? गांव के दबंग लोग, इसमें माहौल चल रहा था, चुनाव का माहौल चल रहा था। गांव के दबंग लोग से डर था कि थाने पर जा करके कुछ चापलूसी बतिया करके हमको उल्टा सीधा कार्रवाई करवा देते। चुनाव तो अभी 2026 के अप्रैल महीने में होने हैं और आप जो बता रहे हैं ये नवंबर की है। ये नवंबर की बात है। तो अभी तो चुनाव बहुत दूर है। बहुत दूर है तो क्यों डीएम और एसडीएम साहब रोक दिए? हमको परमिशन नहीं, लिखित में दिए नहीं, क्यों रोक दिए? हमारे वहाँ का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन भी नहीं बन रहा है, बहुत कम चल रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है करवाने के लिए इच्छुक हैं और करवाया जाएगा। अगर यह चीज़ सरकार को मंजूरी देना पड़ेगा। हमारे वहाँ जो है विकलांग लोग उस सही जगह पर नहीं सामान मिल रहा है। गरीबों को हमारे वहाँ ठंडी के महीने में कंबल नहीं बंट रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। कंबल नहीं बट रहा है? हाँ, कंबल कहाँ मिल रहा है? अभी तो बटना शुरू हो। हाँ, बंटना शुरू हो गया, लेकिन कभी नहीं बंटा है। कभी नहीं जो भी बंटवाया है सरकार अपने तरफ से बंटवाया है। हाँ, प्रधानी कोटा से नहीं बंटा है। हमारे वहाँ प्रधानी कोटा से नहीं बंटा है कि प्रधान यह चाह रहे हैं कि सरकार हमको देगी तभी हम बंटवाएंगे। अपने पैसे से नहीं बंटवा रहे हैं। अपने पैसे से तो बंटवाना चाहिए। अगर प्रधान है तो कम से कम गरीबों का सेवा करना चाहिए अपने पैसे का। तो आपने किया? हम तो करने के लिए तैयार हैं। हाँ। हम तो करने के लिए तैयार थे, लेकिन रोकने वाले रोक दिए। कौन रोक दिया? अब गांव के दमन में लोग रोक दिए। कैसे? थाने से मिल करके, कहीं से मिल करके रोक दिए। तभी तो हमको अब सदर से एसडीएम का जो है विधि हो गया क्या कि नहीं बंटवाया जाएगा।